हमारा देश एक सेकुलर देश है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हिंदुओं के मोहल्ले में एक भाईजान रहने आए तो बवाल शुरू हो गया। पूरा हिंदू संगठन पहुंच गया पुलिस थाने और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। दरअसल मेरठ के थाप नगर गली नंबर 7 स्थित मकान खैर नगर निवासी सईद अहमद ने 4 दिन पहले लगभग 1.45 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया। गुरुवार रात वह परिवार समेत घर में रहने पहुंचे थे। शुक्रवार दोपहर मोहल्ले में इसकी जानकारी मिलते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। देर शाम लोगों ने पलायन लिखी तख्तियां लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शनिवार की बातचीत के लिए थाने में बुलाने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया था। सईद शुक्रवार रात घर में ताला लगाकर परिवार के साथ वापस लौट गए थे। हालांकि हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने कहा कि थाप नगर हिंदू बहुल इलाका है, जहां दूसरे समुदाय के रहने से पलायन की नौबत आ सकती है। उन्होंने मांग की कि मकान को उसी कीमत पर वापस खरीदा जाए जिस कीमत पर बेचा गया है। सिरोही ने पुलिस पर खरीदार को चाबी लौटाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने चेतावनी दी, 3 दिन में समाधान न होने पर अगला धरना मकान के बाहर दिया जाएगा। विवाद को बढ़ते देख पुलिस ने संभालने की कोशिश की। अधिकारियों ने धरना दे रहे लोगों से वार्ता कर माहौल शांत कराने की कोशिश की। 3 दिन में दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद का समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। वहीं स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि अगर मकान को लेकर जल्द फैसला नहीं हुआ तो बड़ा धरना किया जाएगा। हालांकि सबके बीच जिस शख्स ने ये घर खरीदा था उसकी तबीयत खराब हो गई। दरअसल थाने आते समय सईद की तबीयत बिगड़ी। थापर नगर के रहने वाले सईद अहमद, जिन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए में नया मकान खरीदा था, पिछले कुछ दिनों से पुलिस के लगातार फोन से मानसिक दबाव में थे। परिवार का कहना है कि सुबह होते ही उन्हें थाने बुलाने के लिए बार बार कॉल किए गए। पत्नी अफसाना के अनुसार सईद इस अचानक बने हालात से बेहद परेशान हो गए थे। जैसे ही वह घर से निकले, कुछ ही दूर जाकर उनकी हालत बिगड़ने लगी। चक्कर आया और वह सड़क पर गिर पड़े। घबराए लोग उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर स्थिति देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजन बताते हैं कि फिलहाल सईद की हालत चिंताजनक बनी हुई है। परिवार का आरोप है कि थाने से आ रहे दबाव ने ही उनकी तबीयत पर सीधा असर डाला है। विवाद की कहानी क्या है? थापर नगर की गली नंबर 6 में मौजूद नरेश कालरा का मकान पहले से ही हिंदू सिख बहुल इलाके में था। नरेश ने यह मकान सईद अहमद नाम के एक डेयरी व्यवसायी को बेच दिया। गुरुवार रात सईद अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट भी हो गए, लेकिन अगले ही दिन माहौल अचानक बदल गया। पड़ोस के कुछ लोगों को जैसे ही पता चला कि मकान में रहने आया परिवार मुस्लिम है तो विरोध शुरू हो गया। इलाके में चर्चा फैल गई। इससे धार्मिक संतुलन बिगड़ सकता है और आगे चलकर लोगों के पलायन का खतरा बढ़ जाएगा। धीरे धीरे यह नाराजगी सड़क तक पहुंच गई। कुछ लोगों ने पलायन बंद करो जैसे नारे लिखे पोस्टर लेकर सड़क जाम कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को भरोसा दिलाया कि मामला बातचीत से सुलझाया जाएगा। अगले दिन थाने बुलाकर सुनवाई की जाएगी। सुनिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ ने क्या कुछ कहा। थाना सदर बाजार जनपद मेरठ में एक मोहल्ले में एक व्यक्ति द्वारा नया मकान खरीदने को लेकर मोहल्ले वासियों द्वारा विरोध किया गया। इस पर सूचना प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों ही पक्षों से वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में दोनों ही पक्ष आपसी सहमति से वार्ता कर समाधान निकालने पर राजी हुए हैं और मौके पर शांति व्यवस्था है। पलायन जैसी वहां पर कोई बात नहीं है। मोहल्लेवासी सामान्य रूप से वहां निवास कर रहे हैं और आपसी सहमति से वार्ता कर इसका समाधान जो निकलेगा उसी आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
अब इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।